एसटीटी तो टाइम फिक्स हो गया। आज जैसा कि आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट जो है नीचे जाके रिकवर हुआ और अच्छा खासा रिकवर हुआ। निफ्टी देखेंगे तो 250 पॉइंट के ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो कई सारे लोगों का मानना है कि देखो भैया, मार्केट का सेंटीमेंट खराब था, इस टाइम एसटीटी नहीं लगाना था, लेकिन इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो है वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज है कि ये सरकार का नियम आ गया है, और अब कभी आगे कोई मौका आएगा तो सेबी यही कहेगा कि सरकार ने इसको पास किया है। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एसटीटी के लिए नया रास्ता खोल दिया है, कभी भी बढ़ सकता है। तो ये मार्केट डिस्काउंट करके चलेगी हमेशा के लिए कि एसटीटी कभी भी बढ़ सकता है। कैपिटल मार्केट के शेयर में आज रिकवरी थी। और देखिए, कुछ भी हो जाए, कितना भी कर लें, कोई भी नियम बना लें भैया ना, कैपिटल मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन वो शेयर चलेंगे चलेंगे ना, उनके पास उनका धंधा आएगा आएगा ना, ब्रोकर जो भी हैं उनका धंधा आएगा आएगा। तो ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये कभी नहीं निगेटिव होगा। लोग ट्रेडिंग नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसा खून है जो मुंह में लग जाने के बाद ना लोग ढूंढते फिरेंगे, कुछ भी कर लो। और मार्केट की रिकवरी ने भी आज ये बता दिया कि यहाँ पर जो है इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। अब रही बात, देखो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि इवेंट, कोई भी इवेंट होता है, बड़ा इवेंट, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे आरबीआई का कोई रूल हो, चाहे फिर बजट हो या और कोई भी हो, तो वहां पे हमको हाई और लो मार्क कर लेना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि वहां पर वोलेटिलिटी बहुत होती है, तो अक्सर क्या होता है कि मार्केट जो है रेंज में रह जाती है, या फिर तो ज्यादातर क्या होता है कि मार्केट जो है रेंज में ही रह जाता है, जो हाई लो है उसी के बीच में ट्रेड करता है कुछ दिनों तक, या फिर उसको ऊपर या नीचे काटेगा। तो हमको हाई और लो मार्क करना है। ये हमेशा अक्सर होता है, जब तक उसका हाई या लो ब्रेक नहीं होता है तब तक वो नई तेजी या नई मंदी के लिए तैयार नहीं होता। मार्केट ने आज वही किया कि वहां पे जो है ये नीचे का लो नहीं काटा, वहां से रिकवर होते हुए ऊपर की तरफ आया, और अभी ऊपर का हाई भी नहीं कटा है। तो कल देखेंगे या इस वीक में देखेंगे जब भी ऐसा होगा। और रही बात, एक जो लोगों में डर पैदा हुआ है, एफआई आएंगे, कल बहुत सारे मीम्स चले, एफआई आएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो भैया देखो, अब एफआई का कंट्रोल भारतीय मार्केट पर नहीं रह गया है, ये आप समझो। उनकी हिस्सेदारी 16% बची है और वो लगातार बेच रहे हैं। अगर फॉरेनर प्रमोटर की ले लें तो उनकी शायद 8 से 9% की हिस्सेदारी केवल है, शायद 4-5% ही है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अब उनकी हिस्सेदारी 25% से कम हो गई है। तो 75% हिस्सेदारी जो है वो भारत के कंपनियों के ओनर के पास है, या फिर उनके प्रमोटर के पास है, या रिटेलर के पास है, या फिर म्यूचुअल फंड के पास है ना। तो अभी उनका कंट्रोल पहले ज्यादा होता था, 30-35% के आसपास था उनकी हिस्सेदारी। वो लगातार बेच रहे हैं, 2014 से बेच रहे हैं, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। आप उठा के देख लीजिए, और घटते घटते उनकी हिस्सेदारी जो है 16% हो गई। डीआईएस की होल्डिंग इस समय 18% की है ना। म्यूचुअल फंड की ऑलमोस्ट 10% है, रिटेलर की ऑलमोस्ट 10% है, बाकी प्रमोटर और मालिक के पास है ना। तो कहां से ये गिरेगा, कैसे गिरेगा, एफआईज क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। जो भी कुछ होगा, हाँ ग्लोबल सेंटीमेंट जो बिगड़ता है, वहां पे जो है कुछ अनयूजुअल चीजें होती हैं, तो वो अलग बात है। पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल टेंशन हमेशा रहेगी, वो सभी पे मार्केट पे इफेक्ट डालेगी ना। लेकिन ये कहो कि एफआई जाके हमारी मार्केट को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी स्टॉक स्पेसिफिक को या 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा कर देंगे, क्योंकि 16% भी हिस्सेदारी कम नहीं होती है ना। लेकिन इतना वो आपकी मार्केट का ट्रेंड ही बदल दें, नहीं। अगर हम गिर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, तो हम अपनी वजह से जा रहे हैं, एफआईज की वजह से नहीं ना।